किसी एक मीटिंग में मैं कह सकता हूँ हल्फिया, इन्होंने नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म। आईएम के मुताबिक होते थे कि हमें 4 एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए, फलाने ये अफसरान हमें चाहिए, ये मिनिस्ट्री हमें चाहिए, ये पोर्टफोलियो हमें चाहिए। किसी एक मिनिस्ट्री में उन्होंने ये नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करो। अभी भी एमक्यूएम ने, जब आपको पता था कि जब इक़्तिदार में आई, जितने भी उन्होंने मुतालबे के, कोई एक मुतालबा दिखा दें एमक्यूएम का, मैं ओपन कहता हूँ, किसी एक डॉक्यूमेंट, बड़े डॉक्यूमेंट लहराते भी है ना कि इन्होंने हमें वहाँ मुतालबा डाला हो कि कोटा सिस्टम खत्म करो। हमें एमक्यूएम की सियासत पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो सियासत में शहीद लीडरशिप के ऊपर बेहुदा और मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाएंगे तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। एमक्यूएम के पास ये नहीं कि एमक्यूएम के पास अक्सरियत नहीं थी। एमक्यूएम परवेज मुशर्रफ के दौर में 9-10 साल इक़्तिदार में रही ना, और ब्लू आइड बॉय भी थी एमक्यूएम ना। उन दिनों में ये 100 कत्ल भी करते थे, एसएचओस को भी चुन चुन के मारते थे, पोस्टिंग करवा के एसएचओ जिन्होंने कराची ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया उसमें लोगों को मारते, अपने स्कोर सेटल करते थे, बदमाशी गुंडागर्दी सब एमक्यूएम काम करती थी। उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म करवाया? अगर इतना ही बुरा था तो उस वक्त खत्म करवा ली। उसके बाद जब भी इक़्तिदार में रही है, अच्छा इक़्तिदार में रही है, काफ़ी दफ़ा ये सिंध हुकूमत के साथ भी इक़्तिदार में रहे, किसी एक मीटिंग में मैं कह सकता हूँ हल्फिया, इन्होंने नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करो। आईएम के मुताबिक होते थे कि हमें 4 एडमिनिस्ट्रेटर हमें चाहिए, फलाने ये अफसरान हमें चाहिए, ये मिनिस्ट्री हमें चाहिए, ये पोर्टफोलियो हमें चाहिए। किसी एक मिनिस्ट्री में उन्होंने ये नहीं कहा कि कोटा सिस्टम खत्म करो। अभी भी एमक्यूएम ने, जब आपको पता था कि जब इक़्तिदार में आई, जितने भी उन्होंने मुतालबे के, कोई एक मुतालबा दिखा दें एमक्यूएम का, मैं ओपन कहता हूँ, किसी एक डॉक्यूमेंट, बड़े डॉक्यूमेंट लहराते भी है ना कि इन्होंने हमें वहाँ मुतालबा डाला हो कि कोटा सिस्टम खत्म करो। एमक्यूएम ने कभी किसी ऑफिशियल मीटिंग में कोटा सिस्टम को खत्म करने का मुतालबा नहीं किया, और यहाँ आके उस पर भाई देखिए, आज तो एमक्यूएम की सियासत अलग है, हमें एमक्यूएम की सियासत पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर वो सियासत में शहीद लीडरशिप के ऊपर बेहुदा और मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाएंगे तो मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। और हम तब एमक्यूएम से नहीं डरे जब वो बंदूक लेके मुखालफों को चुन चुन के मारते थे, तो हम आज भी नहीं डरे। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखें और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरा सवाल ये है कि ये बात सियासी तौर पर उन्होंने बात की है, हाईकोर्ट को उन्होंने बड़ा करार तहसील पेश किया, जो 54,000 नौकरियों पर पाबंदी लगाई। अब इस मसले का क्या होगा? सिंध गवर्नमेंट दोबारा इश्तेहारात जारी करेगी, दोबारा लोगों को मुलाजिमतें दी जाएंगी? अब तो कोर्ट ने आज़ाद छोड़ दिया है, तो अब इस पर क्या होगा? देखिए जी, जजमेंट जो है ये वर्बल आई है, अभी डिटेल जजमेंट जो आनी है उसकी अटेस्टेड कॉपी आएगी, उसको लॉ डिपार्टमेंट भी पढ़ेगा, सिंध गवर्नमेंट भी पढ़ेगी, उसके बाद अपना रिएक्शन देगी कि इस पर हम एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं। जी वक़ास साहब, इसके बाद आप 2 दिन पहले एमक्यूएम और जनरल पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। 2 दिनों में अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ कोई पुरानी सियासत और इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि एमक्यूएम का वतीरा है, वो मुंह पे एक होते हैं, पब्लिक में आके दूसरी बात कर रहे होते हैं। मैंने आपको इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं 10 दफ़ा इन इत्तेहादों का हिस्सा बनाऊँ, मीटिंगों का हिस्सा बनाऊँ, किसी एक मीटिंग में मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि हमने कोटा सिस्टम खत्म करने की बात की, कोटा पर अमल करने की बात की है। शाह साहब बता रहे कोटा पर अमल करने की बात की, और यहाँ पे आके कोटा सिस्टम खत्म की बात कर रहे हैं, तो मतलब वो कहते हैं कि वो दांत दिखाने के और खाने के और।